ये देखो, तुम्हें पता है कि ये चीज क्यों जानी है, तो y की वैल्यू 0 या तो यहाँ होगी या यहाँ पे होगी y की वैल्यू 0। तो तुम क्या करोगे, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो x की वैल्यू 0 आएगी, एक x की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, वही रेंज होगी। सॉल्व करके देखो, जब y 0 तभी तो रेंज के बराबर होगी चीज। समझ में आ गई ये बात? हाँ या ना? और जो रेंज है उसके मिड पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट होगी, तो मान लें यहाँ पे x सॉल्व करके तुम्हारी कोई वैल्यू आ गई x नॉट, तो x नॉट बाई 2 पे हाइट मैक्सिमम होगी, तो इस इक्वेशन में x नॉट बाई 2 पुट कर दो तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। और तरीके से लो, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दो। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी, कोई बात नहीं, ये तो समझ में आएगा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ये समझ में आता है सबको? बिल्कुल, जब y 0 होगा तो रेंज होगी, बिल्कुल सही बात है। या तो वो फेंका वो वाला पॉइंट होगा, या फिर वो होगा जहां भी वो चीज गिरी है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन तो मैंने पढ़ाई है तुम्हें, इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें किसी को कोई डाउट है? tan थीटा की वैल्यू कितनी है? हाफ, हाफ 0.5 का मतलब हाफ ही होता है, तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी इसमें? √5 हो जाएगी। आया? ठीक है, इतनी सारी चीज को देखो, ये क्या चीज है, ये 0.04 के बराबर है, हाफ जी की जगह 10 लिख देता हूं, और अपॉन v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0.04। आया ना? अननोन क्या चीज है? सिर्फ अननोन क्या चीज है? v0। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है, cos थीटा की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2/√5। यहाँ पे क्या पुट करना है? इसका स्क्वायर पुट करना है, इसका स्क्वायर कितना होगा? cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा? आया ना? 4/5 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पे 4/5 पुट कर देंगे, v0 स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करो फटाफट, आपका आंसर आ गया। देखो आंसर मैच कर रहा है क्या? आंसर मैच कर रहा है? मैंने ये कहा इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर कर लो, ये tan थीटा देख के पता चलेगा tan थीटा किसके बराबर है? 0.5 x और x का कोएफिशिएंट, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू आ गई। फिर ये सारी की सारी वैल्यू किसके बराबर है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0.04, तो 0.04 किसके बराबर? हाफ g की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दी, v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, tan थीटा से cos थीटा निकाल सकते हैं, और cos थीटा से cos स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप पुट कर दी, पूरी इक्वेशन में जो अननोन चीज है वो v0 है, तो v0 आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर ये है या नहीं? 12.5। 12.5 के आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया था वो फिर से शेयर करूं एक बार, या देख लिया? तरीका कौन सा ज्यादा बेटर लगा तुम्हें? ज्यादा बेटर तरीका कौन सा लगा?
दोनों बढ़िया है, ठीक है। उसमें बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर टाइम काफी चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी गंदी हो सकती है कई बार। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन देखो एक बार फिर से, ये क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला, सेकंड वाला करो जल्दी से एक बार। क्वेश्चन देख लिया, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, खूब सारे क्वेश्चन करवाने मेरे को। क्वेश्चन देख लो, देखो पहले तो मैं तुम्हें सॉल्व करके बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि सही में सॉल्व करना कैसे चाहिए, दिमाग कैसे लगाना डायरेक्ट। वी नॉट वेलोसिटी है, ये थीटा है, वी नॉट वेलोसिटी है, एंगल 90 माइनस थीटा है। इस केस में इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा, और इस केस में इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, वी नॉट साइन 90 माइनस थीटा, जो किसके बराबर होगा, वी नॉट कॉस थीटा के बराबर आएगा। हाँ, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। ऊपर जाने का टाइम क्या आएगा, वी नॉट साइन थीटा बाई जी, ऊपर जाएगा, और वापिस नीचे आने का इसका 2 वी नॉट। तो ये फर्स्ट केस में आ गया। सेकंड केस में टाइम क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा बाई जी, और उसका 2 टाइम्स आया ना, T1 by T2, 2 V नॉट sin theta by g divided by 2 V नॉट cos theta by g, g से g, 2 V नॉट से t, क्या आ गया, tan theta। तो T1 is to T2 का रेशियो आई गया तुम्हारे पास, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आंसर सेकंड है, आंसर क्या होगा, सेकंड ही होगा आंसर। दो क्वेश्चन और शेयर कर रहा हूं तुम्हारे साथ। ट्रिग्नोमेट्री से कैसे, क्वेश्चन में लिखा है दो एंगल ही तो चेंज किया और कुछ चेंज करना ही नहीं है। स्क्रीन शेयर हो रही है,
फर्स्ट का आंसर है सी, सेकंड का आंसर है बी। कर लो यार, तरीका मैंने तो तुम्हें बताई थी, तुम्हारा तरीका मेरे को समझ में नहीं आया मोक्ष। थर्ड वाला छोड़ दो, थर्ड वाला रहने दो, थर्ड वाला रहने दो, फोर्थ वाला करो, इसमें ये वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। फोर्थ वाला करो, फोर्थ वाला, थर्ड वाला रहने दो, फोर्थ वाला करना है। बिल्कुल सही, उत्कर्ष एकदम सही आंसर, उत्कर्ष एकदम सही आंसर तुम्हारा। मोक्ष गलत है, रुद्र तेरा भी सही है बेटा। हाँ, यही पूछा, पी पे वेलोसिटी क्या है। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, इस पॉइंट से बी नॉट वेलोसिटी से देखा अल्फा एंगल है, ये हो जाके हो जा रहा होगा। ये कह रहा है कि एक पॉइंट पे इसकी वो पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ जिस पॉइंट पे ये और ये दोनों 90 डिग्री आए ना, दैट इज ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी एक दूसरे से 90 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ठीक है, इसकी वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट है वो हमेशा v नॉट cos थीटा है, और ये चीज क्या बनेगी, सॉरी cos अल्फा, और ये क्या होगा v नॉट sin अल्फा। इस पॉइंट पे इसकी ये जो वेलोसिटी है ये कितनी होनी चाहिए, v नॉट cos अल्फा नहीं, ये एंगल कितना होगा, ये दोनों 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच का अगर 90 डिग्री एंगल है तो ये एंगल कितना होगा,
नहीं बेटा सही आ रहा है, स्क्रीन थोड़ी पॉज है, सही आ रही है ना स्क्रीन, सही आ रहा है एकदम, वॉइस क्लियर है। अभी मैं बता रहा हूँ एंगल निकालना ही नहीं है। एक चीज बताओ, ध्यान से देखो, ये और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, ये एंगल अल्फा है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये बताओ ये एंगल कितना होगा? यार 45 कैसे होगा? 90 माइनस अल्फा होगा, ये 45 थोड़ी है, 90 माइनस अल्फा होगा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर ये एंगल अल्फा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल होना चाहिए क्या? 90 माइनस अल्फा होना चाहिए। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया? है, समझ में आ गया नहीं लॉजिक? तो इस वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट है कितना होना चाहिए? अब तुम्हें ये पता चल गया कि ये v है और ये एंगल है 90 माइनस अल्फा, इसका ये कंपोनेंट कितना होगा? इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ, इसका ये कंपोनेंट कितना होगा? बिल्कुल, v नॉट cos 90 माइनस अल्फा, v नॉट cos 90 माइनस अल्फा। और ऑलरेडी यहां से मेरे को पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है किसके बराबर? v नॉट cos अल्फा के बराबर है। ये चीज क्या बन जाएगी? v नॉट sin अल्फा बनेगी, है ना? सॉरी सॉरी, ये v नॉट नहीं, ये v है। इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट v cos 90 माइनस अल्फा, और ये वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है क्या? v नॉट cos अल्फा, जो चेंज हो रही है। तो देखो ये चीज किसके बराबर बन जाएगी? sin थीटा। तो v sin अल्फा शुड बी इक्वल टू v नॉट इनटू cos अल्फा। ये sin अल्फा नीचे चला जाएगा, तो v किसके बराबर आ जाएगा? v नॉट इनटू cot अल्फा। समझ में आया? समझ में आया? कुछ नहीं किया, इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी पता है, ये एंगल पता है, ताकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के बीच में। तो यहां से मैंने देख लिया कि भैया यहाँ पे वेलोसिटी v मान ली, तो इसका जो ये कंपोनेंट है वो इसके इस कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए, दोनों को सेम कर दिया। डायग्राम गिवन नहीं होगा बेटा, ऐसे बनाना पड़ेगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया? चलो मैं तुम्हें एक, बेटा करना क्या है, इस पॉइंट पे ये v वेलोसिटी है, यहां तक समझ में आ गया सब कि ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, ये पता चल गया? ये पता चल गया यहां तक ना? क्वेश्चन 3 नहीं करना। तो बेटा इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट क्या होगा? v cos 90 माइनस अल्फा, जो किसके बराबर होगा? इधर की वेलोसिटी तो चेंज होगी ना, जो यहाँ पे वो यहाँ पे होगी, तो ये वेलोसिटी किसके बराबर होगी? v नॉट cos अल्फा। ये इसको सॉल्व कर लिया तो v की वैल्यू आ जाएगी, आया ना? समझ में आई ये बात? अब मैं इसका एक फास्ट तरीका से तो एकदम फास्ट तरीका, फास्ट तरीका देखो, मैं जनरली ऐसे क्वेश्चन पर ऐसे सॉल्व करते ही नहीं, मैं क्या करता हूं, मैं वैल्यू मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? वैल्यू मान लेता हूं। और देखो मैं वैल्यू क्या मानूंगा, देख, अगर मान लो मैं ये वेलोसिटी मान लूं 50
और ये एंगल मान लो मैं 53 डिग्री, तो ये हो जाने के बाद मिल जाएगा। तो इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी होगी, मेरे को फटाफट ये बता दो ये एंगल कितना होना चाहिए ताकि इसके और इसके बीच में 90 डिग्री हो। ये 37 होना चाहिए। हाँ यार, ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व करने से मेरे को ये पता चल गया कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इसका ये कंपोनेंट किसके बराबर होना चाहिए, 30 के बराबर होना चाहिए। हाँ यार, और फिर मैं अल्फा की जगह 53 डिग्री पुट करूंगा, बस मेरा को आंसर मिल जाएगा। क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा को सॉल्व करने में फिर भी दिमाग को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको करने में नहीं लगता। तो अपनी मर्जी से वैल्यू मान लो वो पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई है? क्योंकि ये तो पक्की बात है 37 और 53 तो दिख ही जाएगा। या आप और क्या कर सकते थे, 30 डिग्री कर सकते थे और 60 डिग्री कर सकते थे, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मैं बताता रहता हूँ, फालतू टाइप के। चलो एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन करें, बढ़िया क्वेश्चन एकदम। ठीक है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं आप, एक मिनट रुको। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? तीनों फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर रहे हैं। ये थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर बताओ, यस सर से काम नहीं चलेगा, 3 मिनट और दूंगा।
बहुत बढ़िया। ये देखो अब जैकलन बढ़िया दिया तुमने जवाब। देखो अगर किसी चीज को मैं 30 मीटर पर सेकंड से फेंक दूं तो मैक्सिमम हाइट किस टाइम पे पहुंचेगी? मैक्सिमम हाइट पे कितनी देर में पहुंचेगी? 3 सेकंड में। ये t इक्वल टू 0 टाइम मान लूंगा। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 3। ये बॉल यहाँ पे और यहाँ पे सेम पोजीशन पे गई। ये टाइम क्या होगा? ये टाइम क्या होगा? 4। बहुत बढ़िया। ये टाइम क्या होगा? 5। और ये टाइम क्या होगा? 6। तो अगर मैं कहूं किसी बॉल को ऊपर फेंकता 1 और 5 सेकंड पे सेम हाइट है, इस समय में किस वेलोसिटी से फेंका होगा? या फिर मैं कह दूं टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 6 सेकंड। इन दोनों का सम कर दो। अब मैं कहूं किसी चीज को मैंने ऊपर फेंका, अभी देखो सेम हाइट पे, इन दोनों का सम करो तो भी क्या आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। आया ना? किसी चीज को ऊपर फेंकता हूं 3 सेकंड पे और 7 सेकंड पे सेम हाइट पे थी, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। और किस स्पीड से ऊपर फेंका? फेंका किस स्पीड से ऊपर? अरे किस स्पीड से ऊपर फेंका? 50। बहुत बढ़िया। ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा तुम्हें? एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, एकदम मजेदार। मैंने कहा किसी चीज को यहां से लेके यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा, यहां से लेके यहां तक जाने में लगेगा मान लो t1 टाइम, और यहां से लेके यहां तक जाने में लग रहा है t2 टाइम। तो यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ? या t1 ही लगेगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? t1 प्लस t2, मतलब ये टाइम। अरे भाई 2 टाइम्स t1 प्लस t2, कितनी सिंपल चीज है। लेकिन अगर मैं ये कहूं यहां से यहां तक जाने में t1 टाइम लगा और यहां से लेके यहां तक जाने में t2 टाइम लगा, अब टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ कितना होगा? अब t1 प्लस t2 होगा। आया ना? तो यही तो मैं पहले कह रहा हूं। तो तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 सेकंड पे और 3 सेकंड पे क्या है? सेम हाइट पे चीज। 1 सेकंड और 3 सेकंड पे सेम हाइट पे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 4 सेकंड हो गया। पहला भी लेता ब्लैंक। तो ऊपर किस स्पीड से फेंका होगा? 40 से। अरे यार ये तो ऊपर जाके नीचे आने का टाइम है, सिर्फ ऊपर जाने का टाइम कितना रहा होगा इसका मतलब? कैसे नहीं हो सकते? किसी चीज को ऊपर फेंको, ऊपर जाते वक्त भी ये मान लो एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बंदा है, आप इसको बॉल कैच फेंक रहे हो, एक तो ये जाते वक्त कैच कर सकते हैं, एक आते वक्त कैच कर सकते हैं, तो दो टाइम पे सेम हाइट पे नहीं हो सकती बॉल। हर्षदीप ऐसे हो सकता है। हाँ
तो इसका मतलब ऊपर की वेलोसिटी ऊपर जाने में कितना टाइम लगा 2 सेकंड। इसका मतलब ऊपर की वेलोसिटी कितनी होगी 20 और हाइट कितनी जाएगी मैक्सिमम। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी 40 दिया है। अरे वो भी सिंपल है, ये तो बेटा तेरी वर्टिकल वेलोसिटी है। ये कौन सी वेलोसिटी है तेरी वर्टिकल वेलोसिटी है। आई बात समझे। अब तुम्हें पता है 40 से तुम देख रहे हो ये वैल्यू 40 है, ये एंगल थीटा है और ये वाली वेलोसिटी है आपकी 20। तो ये एंगल बता सकते हो कितना होगा। इसका ये कंपोनेंट 20 के बराबर है, दैट इज 40 sin theta should be equal to 20. So sin theta should be equal to 1/2. Theta should be equal to 30 degree. अरे यार वापिस दे दो, एक बार और समझा दो। फोर्टी वेलोसिटी से फेंका, यूं गया, ये एंगल थीटा मान लो, एक सेकंड पे और 3 सेकंड पे मैक्सिमम हाइट है। तो बीच वाले पॉइंट पे किस टाइम पे होगी, बीच वाले पॉइंट पे किस टाइम पे होगी 2 सेकंड पे, और इस पॉइंट पे किस टाइम पे होगी 4 सेकंड पे। अब पता चल गया टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया। अब मेरे को ये बताओ 2 सेकंड में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी वर्टिकल वेलोसिटी 20। अब इस वेलोसिटी स्पीड इसकी इनिशियल स्पीड है 40, एंगल थीटा है। तो अगर मैं बोलूं इसका ये कंपोनेंट किसके बराबर होगा, दैट इज ये 40, ये इसका ये कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, इसका ये कंपोनेंट किसके बराबर होगा 40 sin थीटा, और ये कंपोनेंट किसके बराबर होना चाहिए 20। तो sin थीटा किसके बराबर हो गया 1/2, तो थीटा किसके बराबर हो गया 30 डिग्री। अभी भी नहीं आया समझ में, अभी भी नहीं आएगा समझ में, पक्का पक्का समझ में आ गया। मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट कैसा लगा इस क्वेश्चन का, कुछ सीखने को मिला इस क्वेश्चन से। अरे बेटा कोई चीज किसी को 20 मीटर पर सेकंड से भेजा तो 2 सेकंड में ऊपर जाते जाते रुक जाएगी। चलो अभी एक और क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने। क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है। एक और इस टाइप का क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन देखो जल्दी करो।
जवाब दो भाई जवाब। किसी का जवाब ही नहीं आ रहा, क्या चक्कर है? हो सकता है। मैं करवाऊं क्या? मैं करवाऊं या ट्राई करना एक बार? ठीक है, करो करो। पता नहीं, राहुल जी को फोन करके पूछना होगा, हर स्कूल का अलग अलग है। सात्विक सही है तेरा आंसर। चलो मैं बता रहा हूं। लॉजिक ये है इस क्वेश्चन का, ये का नेक्स्ट क्वेश्चन देगा। एक सेकंड पे एंगल 45 डिग्री बन रहा है वेलोसिटी का। एक सेकंड पे ये जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बना है। t इक्वल टू 1 सेकंड पे है, और 2 सेकंड पे ये चीज हॉरिजॉन्टल हो जाती है। 2 सेकंड पे हॉरिजॉन्टल हो जाती है। मेरे को सिर्फ एक बात बता दो देख के, ऊपर की डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रही होगी? 20, बिल्कुल 2 सेकंड में पूरी 20 रही होगी। ठीक है, ये एंगल अगर 45 डिग्री, तो 1 सेकंड में इसकी इधर की वेलोसिटी क्या रही हो गई होगी? ये वेलोसिटी कितनी हुई होगी इस टाइम पे? 10। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो इसका ये कंपोनेंट कितना रहा होगा? ये भी 10 ही का ही होगा ना, तभी तो एंगल 45 डिग्री, vx भी 10 रहा होगा और vy भी 10 रहा होगा, तभी तो एंगल 45 डिग्री बनेगा। नहीं है ये बात समझ? ठीक है, तो इसका मतलब इधर की वेलोसिटी क्या रही होगी इसकी? वो तो हमेशा ही 10 रही होगी, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया, ये vx आ गया, ये vy आ गया, तो ये नीचे वेलोसिटी आ गई, तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। तो tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा? किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आया ना? ये आएगा 2/1, हाफ आएगा, 2/1 आएगा, 2/1 आएगा, तो थीटा आ गया tan इनवर्स 2। इनिशियल स्पीड बता सकते हो ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। समझ में आ गया? समझ में आ गया?
किस किसका सही था? उत्कर्ष, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आने लग गया है इसका, प्रोजेक्टाइल का। कोई नहीं, ये क्वेश्चन और लो तो फिर तुम। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, कोई बात नहीं, आकर्षित आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एक बार ये देखो, लोग कितने ज्वाइन कर रखे हैं अभी तक, पार्टिसिपेंट्स देखो कितने हैं। देख लो कितने सीरियस है पढ़ने में। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन करो फटाफट। हाँ बेटा बताओ, थर्ड वाला। रुद्र एकदम सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, मोक्ष सही है तेरा भी आंसर।
मैं बताऊं क्या? मैं बताऊं ना बेटा ओजस्वी, सी नहीं है। देखो सही आंसर बी है। देखो ध्यान दो, देखो एक को 60 डिग्री पे फेंका है और एक को यहाँ से, तो यहाँ से 60 डिग्री पे फेंका है। यहाँ से 120 डिग्री होगा तो यहाँ से 60 होगा, 100 ही होगा दोनों। अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ है ना? बात समझ में आएगी? कोई बात नहीं आकर्षित, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा बेटा। ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। अब धीरे धीरे इसका ये एंगल बढ़ता जाएगा ना यार। अभी ये यहाँ पे थोड़ी देर बाद में इसकी वेलोसिटी इधर होगी, फिर इधर होगी, फिर इधर होगी, है ना? ऐसे अभी 60 डिग्री है तो इन दोनों के बीच का एंगल बढ़ता जाएगा, कभी ना कभी 90 डिग्री होगा, है ना? ये बात समझ में आई नहीं? कितनी देर बाद में होगा? ये लोग पहले एंगल 60 डिग्री है, 90 डिग्री करने के लिए इसको और इसको कितना कितना एंगल, कितना कितना एंगल बढ़ना पड़ेगा? टोटल 30। एक को कितना होना पड़ेगा? 15 डिग्री। तो इसका मतलब उस टाइम पे ये जो है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा? ये एंगल 15 डिग्री नीचे आ जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से समझना मेरी बात। ये एंगल 60 डिग्री है, इसका मतलब ये वेक्टर 15 डिग्री से नीचे आ जाना चाहिए, दैट इज ये 15 डिग्री से नीचे आ जाना चाहिए। तो ये एंगल कितना रहेगा? ये एंगल कितना रहेगा? बहुत बढ़िया, 45 डिग्री रहेगा। तो ये रहेगा 45 डिग्री, बिल्कुल बहुत सही बात है। इतना समझ में आएगा? और इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया समझ में आ गया। ये स्पीड 100 थी, इसका ये कंपोनेंट कितना होगा? 100 का। अरे बेटा मैंने ये कहा, तुम नहीं तो कहे 60 डिग्री है, तो ये भी 15 हो जाना चाहिए और ये भी 15 हो जाना चाहिए, तो ये भी 60 है, तो 15 डिग्री नीचे, इसके साथ 15 डिग्री एंगल नीचे आ जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा? 45। ठीक है, इसका ये कितना होगा? 100 cos 60 डिग्री। बहुत बढ़िया बात है, आया? अब ये जितनी वेलोसिटी थी, ये वेलोसिटी भी उतनी होगी क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है, दैट इज 50 cos 60। 50 जोड़ी होता है, √3/2 होता है। cos 60 की वैल्यू 1/2 ही होती है यार, 50 आएगा। 50 डिग्री आएगा, सॉरी 50 डिग्री का नाम है, 50 आएगा। तो ये भी 50 होगी और ये भी 50 होगी, आया ना? बात समझ में आई नहीं? क्योंकि ये तो 45 डिग्री होगा, तो ये वेलोसिटी होगी 50। इसकी ये वेलोसिटी अभी कितनी है? अगर ये वेलोसिटी 100 है तो ये वेलोसिटी कितनी है? 100 sin 60 तो कितना आ जाएगा? 50√3। और ये हो गया 50, यहां से लेके यहां तक जाने में अभी 50√3 है, थोड़ी देर बाद स्पीड हो गई 50। कितनी वेलोसिटी कम हो गई है इसकी? कितनी वेलोसिटी कम हो गई है?
कितना वेलोसिटी में चेंज आ गया? इतने का चेंज आ गया। चेंज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 10। तो टाइम कितना आ गया? आंसर आ गया? अरे बेटा ये बात बता, यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए 60 है, यहाँ पे वेलोसिटी 40 है, कितनी देर में एक वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 40 कितनी देर में होगी ये बता मेरे को। 2 सेकंड में। किया क्या तूने? दोनों का चेंज, चेंज कितना हो गया? 20 का डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, तो 2 सेकंड आतुर है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया। इस टाइम पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? 50√3, और ये अगर 45 डिग्री हो गया तब वेलोसिटी क्या ऊपर की? 50। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया? 50√3 - 1, और टाइम निकालना डिवाइड बाय 10 एक्सेलरेशन से, तो टाइम आ गया। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन समझ में आया सबको? सॉल्यूशन समझ में आया? चलो कल आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट। मोक्ष बताएंगे, तेरा अपने डाउट बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।